हेलो। आप सब दोस्त कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको जो इससे पिछले यूनिट में हम बता चुके हैं 6.2। ये आपका चल रहा है पर में 6.2। इससे पिछला यूनिट यदि आप देखिएगा, इसमें पिछला यूनिट आपको हम बताए थे जो 6.1 जो है ये सिक्स सॉरी ये आ गया 6.1 पर में जो भी था वो आपको हम डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ हम आपको डिस्कशन करेंगे जो है आपको प्रमेय नंबर 6.2। प्रमेय जो है आपका 6.2, इसमें आपको हम पहले इसका जो है ना इंट्रोडक्शन या इसके बारे में कुछ ना कुछ पिछले वीडियो में बता दिए हैं। कुछ बेसिक फंडा जो होता है वो हम बता दिए हैं। यहाँ हम प्रूफ करेंगे आपका जो है ना प्रमेय को प्रूफ कैसे करेंगे वो आपको यहाँ बताएंगे। यहाँ देखिए, यदि आपको है, यदि एक रेखा, यदि किसी त्रिभुज का हम एक रेखा के बारे में बात करें, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में प्रूफ भी देखेंगे। इसके बारे में हम बेसिक जो था वो हम पिछले वीडियो में, इससे पिछला वीडियो यदि आप लोग देखिएगा जो 6.1 से रिलेटेड है उसके लिए देखिएगा तो वो आपको मिल जाएगा। इससे इसका जो है ना बेसिक जो रूल है वो हम बता दिए हैं और इसमें आज हम इस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। इस प्रमेय के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं लेकिन उसमें प्रूफ नहीं हुआ था, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो आप बना रहे हैं उसमें आपको ये प्रूफ कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। क्योंकि ये 6.2 है, ये आपको थेल्स प्रमेय जो आप पढ़े थे पिछले वीडियो में उसी का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम भी इसे कर सकते हैं। इस प्रमेय का एक और नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कर सकते हैं? थेल्स प्रमेय का विलोम, ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि थेल्स प्रमेय का इसको क्या कर सकते हैं? विलोम भी आप कर सकते हैं। यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम यदि आप पढ़िएगा तो थेल्स प्रमेय का विलोम भी है। समझ रहे बात को? यहाँ देखिए, प्रमाण या प्रूफ, ये हम चलेंगे। या तो आप प्रमाण कह सकते हैं, इसको प्रूफ। देखिए, हम दिया हुआ एक त्रिभुज इसमें दिया हुआ रहता है, आपको दिया हुआ था किसी त्रिभुज की एक भुजा, हम बताए थे इसको, एक भुजा के समानांतर खींची गई ये रेखा जो है आपको खींची गई रेखा भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि इन ये भुजा जो है आपको ए बी और ए सी, ये दो भुजा जो इसको जो ये रेखा जो बीच में आपको काट रहा है एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं। जितना मान इसका है उतना मान भी आपको इसका भी होगा, जितना मान आपको इसका है उतना मान ही इसका होगा। तो दोनों मान आपस में क्या होता है? अनुपात जो निकालिएगा तो बराबर होता है। तो वही यहाँ दिया हुआ है। जो त्रिभुज ए बी सी है एक, पहले हम कोई भी सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम जो रहता है उसमें चार चीज हम बताए थे, फिर अभी रिपीट कर देते हैं जो आप लोग को याद हो जाए। यहाँ देखिए, आपको पहले दिया है जो है वो लिखना है। क्या होता है? जो दिया हुआ रहता है उसको लिखना होता है। दूसरा देखिए, आपको जो है दिया है उसके बाद आपको सिद्ध करना क्या है वो आपको लिखना रहता है। सिद्ध करना है, क्या करना है? इनका आपको सिद्ध करना क्या है वो देखना है। और तीसरा पॉइंट आप देखना है जो आपको ये आपको आ जाएगा। तीसरा आपको पॉइंट आ जाएगा प्रमाण। तीसरा क्या आ जाएगा? आपको प्रमाण आ जाएगा। तीसरा जो है ना रचना आएगा। ये तीसरा आपको रचना आएगा, इसको इरेज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आना चाहिए? रचना आता है। तीसरा पॉइंट क्या आता है? रचना आता है। तीसरा पॉइंट आपको आ जाएगा रचना। तीसरा पॉइंट आपको क्या आ जाएगा? रचना आएगा। यहाँ देखिए, तीसरा पॉइंट क्या आएगा? रचना। और चौथा पॉइंट आपको आता है प्रमाण। चौथा पॉइंट क्या आता है? प्रमाण आता है। ये आ जाता है प्रमाण। यहाँ देखिए, दिया है, सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण, ये चार पॉइंट आपको किसी भी प्रूफ करने वाला सवाल, जो भी आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड कोई भी प्रूफ करने वाला यदि सवाल आ जाए तो ये चार पॉइंट आपको उसमें करना रहता है। रचना का कभी कभी जरूरत नहीं पड़ता है लेकिन ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन रचना कभी कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी जो है ना पूरा डाटा उसमें अवेलेबल रहता है। तो कुछ यदि डाटा नो अवेलेबल हो तो रचना के थ्रू हम उसको रचना करके और उसको हम जिसमें प्रमेय या प्रूफ या कोई भी प्रॉब्लम आपको सिद्ध हो सके उसके लिए हम रचना का उपयोग करते हैं। यहाँ देखिए हुआ है जो आपको एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है जिसमें आपको ए बी बिंदु डी एवं ए सी बिंदु ई पर इस प्रकार है। मान लीजिए ए सी पर ई एक बिंदु है और ए बी पर डी बिंदु डी इस प्रकार है कि ए डी बटे डी बी बराबर आपको दिया हुआ ए ई बटे ई सी। आपको जो है ना इसके बटे में ये और इसका बटे में ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है आपको। देखिए, ये आपको डी, ये जो आप डी रेखा खींचे हैं इसका समानांतर जो है ये बी सी है, ये आपको खींचना है। ये आपको बताना है कि ये दोनों रेखा आपस में क्या होता है? समानांतर होती है। यहाँ देखिए, रचना में हम देखेंगे
रचना में यहाँ देखिए हम डाले हैं डी से डी एम लंब एसी पर। यहाँ देखिए आपको ये लंब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेखा देख रहे हैं, इसको हम अदर कलर से डिनोट करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए ये कलर आप देख रहे हैं, ये अदर कलर से हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको डी से डी एम लंब, ये एम बिंदु है, और ई से ई एन लंब डाला गया है ये आपको ए बी पर। यहाँ देखिए हम लिख दिए ई से ई एन लंब किस पर है, ए बी पर है, तथा बी से ई को मिलाए, ये बी से ई को मिलाया गया है डॉट डॉट करके, और सी को डी से मिलाया गया। ये आपको रचना में लिखना है, ये आपको किस में लिखना है, रचना में लिखना है। अब प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण में आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में भी, इसमें त्रिभुज देखिए आपको जो ये खींचा हुआ है, ये दोनों त्रिभुज में हम क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है, 1/2 होता है, उसके बाद क्या होता है, आधार होता है, और आधार गुना ऊंचाई होता है। ये आपको रहता है। आधार कहिए ऊंचाई है, ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, शीर्ष लंब भी कर सकते हैं, यानी कि जो लंब डाला गया है उसको भी क्या कर सकते हैं, ऊंचाई एक तरह से होता है। यहाँ देखिए आपको त्रिभुज लेंगे हम ए डी ई, पहले क्या लेना है, ए डी ई। ए डी ई में देखिए आपको लेना है 1/2 जो फार्मूला में होता है आधार, ये आधार आपको जो एक बार लेना है क्या आपको, ई एन। यहाँ देखिए एक बार ई से ई एन, ये देखिए इसमें यदि हम ये लंब डालेंगे यहाँ से, ये क्या हो जाता है, एक लंब होता है ना, ये क्या हो जाता है, लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा, आधार होगा। ये आपको ए डी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ई एन क्या हो जाएगा, लंब होगा। लंब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज पर यदि हम लंब डालते हैं, मान लीजिए ये त्रिभुज दिया हो, ये लंब क्या होता है, हमेशा जो लंब जो डालते हैं वो क्या होता है, शीर्ष लंब, या वही क्या होता है, ऊंचाई होता है। ऊंचाई को ही हम क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब बोलते हैं। ये जो देखिए लंब यहाँ पे डाला गया तो वही हो जाएगा लंब, यानी कि आधार हो जाएगा आपको ए डी, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ए डी आधार होगा, ये ऊंचाई होगा। सेम उसी तरह यदि हम डी ई बी करें, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में लेंगे डी ई और बी, इस त्रिभुज में आपको निकालना है। इसमें देखिए आपको इस पर जो लंब जो आधार क्या हो जाएगा, लंब हमेशा ई एन रहेगा, और ये आधार आपको चेंज हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा डी बी, आधार क्या हो जाएगा, डी बी। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, इसको आप लिखेंगे। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, यानी कि अनुपात, क्योंकि एक ही अनुपात में हमको निकालना है। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो ये ई एन और ई एन कट जाएगा, ये हाफ और हाफ से कट जाएगा, बच जाएगा क्या, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी ये हो जाएगा। इसी तरह हम एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर त्रिभुज एरिया त्रिभुज डी ई बी बराबर ए ई बटे सी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे सी। आपको ये गिवन दिया हुआ है, ऊपर देखिए आपको दिया हुआ में आपको दिया हुआ है ये ए डी बटे डी बी, ये जो है यहाँ आप देख रहे हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे सी, ये आपको दिया हुआ है। यानी कि इसके स्थान पर हम इसको लिखे हैं, देख रहे हैं बात को, इसको लिखे हैं। वहीं देखिए यहाँ पे आपको ए डी बटा डी भी है, इसको हम क्या लिखे हैं, ए ई बटा आपको ई सी लिख दिए, क्या लिखे हैं, ए ई बटा ई सी। ये आपका समीकरण क्या आ जाएगा, फर्स्ट आएगा, समीकरण क्या आएगा, फर्स्ट। अब देखिए एरिया त्रिभुज सेम वही लेंगे, एरिया त्रिभुज आपको ये डिनोट किया हुआ है सेम, ये यही त्रिभुज ऊपर वाला लेंगे, नीचे वाले में त्रिभुज आपका चेंज होगा, नीचे वाले में त्रिभुज हो जाएगा डी ई सी। अब पॉइंट लेंगे नीचे वाला, ये देखिए डी ई, यानी डी से ई और सी, ये त्रिभुज आप लेंगे डी ई सी। यदि त्रिभुज लीजिएगा तो ये दोनों त्रिभुज आपको आ जाएगा 1/2 गुना ई सी गुना डी एम, ये आ जाएगा अलग अलग, इसका आ जाएगा ए ई बटा डी एम जो ऊपर हम लिखे होता है। अब इन दोनों का जो हम रेशियो निकालेंगे, अनुपात करेंगे, 1/2 गुना 1/2 आएगा, ए ई बटे क्या आ जाएगा, ई सी, या डी एम दोनों कट जाएगा, और हाफ हाफ कटेगा, ए ई बटे ई सी, ए ई बटा ई सी। अब देखिए इधर आपको समीकरण 1 और 2 को अच्छा और ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा जो इसका जो है ना ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हुए हैं जो किसी भी दो समीकरण का यदि एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस बराबर होता है, यदि आर एच एस बराबर हो तो एल एच एस बराबर होता है, ये मैथ का रूल है। यहाँ देखिए समीकरण 1 और 2 से हम लिखेंगे, दोनों आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब हमको क्या निकल गया, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब जो इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल नीचे जो हम ड्रॉ किए हैं, यहाँ एक बार और ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ देखिए ए बी सी एक त्रिभुज था हम लोग के पास, क्या था, ए बी और सी ये त्रिभुज था। यहाँ से आपको ये क्या है, डी है, और ये आपको ई है। यहाँ जो हम लोग डी से सी को मिलाए थे और बी को ई से, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम निकाले हैं, यहाँ कलर चेंज कर देते हैं आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ देखिए ये जो ये त्रिभुज यहाँ से लेकर
इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं और ये जो बाकी त्रिभुज जो ये दोनों त्रिभुज का जो हम क्षेत्रफल निकाले हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या आ गया है, बराबर आ गया है। और देखिए त्रिभुज DEC तथा त्रिभुज DEB एक ही आधार DE और BC के बीच स्थित है। इन दोनों का यदि आप आधार देखिएगा तो एक ही के बीच स्थित है। यहाँ देखिए ये BC के बीच में है और ये D, यही दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर यानी कि अंदर में है, यानी कि इसी बीच में आधार पर स्थित है, एक ही आधार पर क्या है, स्थित है। ये दोनों आधार बीच के बीच, यही DE और BC के बीच क्या है, स्थित है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं जो DE समानांतर BC है, DE समानांतर क्या है, BC है। ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है और इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये DE समानांतर BC, यही आपको प्रूव करना था। समझ रहे बात को, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर होगा। बस यही आपको थेल्स प्रमेय का विलोम है। ये भी अक्सर पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको भी दिया है। और इसके पिछले वीडियो में जो हम बताए थे आपको, इसी थेल्स प्रमेय का सीधा यानी उसको आपको थेल्स प्रमेय बोल सकते हैं। क्या बोलोगे उसको, थेल्स प्रमेय बोलोगे। इसी त्रिभुज में जो हम प्रूफ किए थे, किसी एक त्रिभुज के समानांतर खींची गई रेखा, त्रिभुज के यदि समानांतर, इसमें समानांतर प्रूफ किए हैं, उस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय में क्या दिया होता है, समानांतर है और ये समान अनुपात में विभाजित करती है, वो आपको प्रूफ करना था। अब की बार दिया है जो समान अनुपात में, आपको ऑलरेडी पहले दिया हुआ है, आपको समानांतर प्रूफ करना है। इसी उसी प्रमेय का जो थेल्स प्रमेय का ये विलोम है, इसीलिए इस प्रमेय को क्या कहा जाता है, थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। अब देखिए ये तो आपको हो गया दोनों प्रमेय। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, जो आपको जो है ना, ये पॉइंट आप लोग को जो जितना प्रॉब्लम पर ध्यान देते हैं उतना प्रॉब्लम इन तीनों पॉइंट पर भी जरूर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं उसे लाइक करें, शेयर और अपने दोस्त कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। आप लोग का फीडबैक ही पता चलेगा जिस वीडियो में क्या एरर या क्या आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, वो हम करके आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और हमेशा खुश रहे और आगे बढ़ते रहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपको है क्वेश्चन, ये थ्योरी में है, ये 6.3 का जो प्रॉब्लम प्लस थ्योरी, इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम भी है और जो थ्योरी होना चाहिए वो है। देखिए त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, अब हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज की समरूप होने की क्या क्या नियम है, क्या क्या उसमें जो है क्रिटेरिया होने चाहिए, वो सब के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वो तो आपको कुछ पार्ट छूटा हुआ था पिछले यूनिट का, उसको हम डिस्कशन किए। अब हम चलते हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटी थ्योरी, आपको एक्सरसाइज 3.6.3 का है। अब देखिए दो त्रिभुज का समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज समरूप, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं, अभी भी कर देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। उनके संगत कोण बराबर हो। मान लीजिए दो त्रिभुज जो है बनाए हैं, मान लीजिए यहाँ ABC बनाए और DEF बनाए। संगत कोण मतलब जैसे एक D का संगत क्या हो गया, यानी कि A का संगत आपको D हो गया और B का संगत E हो गया, C का संगत F हो गया। यानी कि जहाँ जो कोण बना हुआ उसके संगत सेम वही आना चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, संगत बोला जाता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, संगत है। ये दोनों आपस में क्या है, संगत है। और ये C जो है F के संगत है। संगत मतलब जहाँ इसका कोण बन रहा है वहाँ सेम आगेला त्रिभुज का सेम वही कोण बनना चाहिए, वही कोण क्या होता है, आपस में संगत कहलाता है। समरूप होने का केस है, यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में। अब इसका यदि हम अनुपात निकालेंगे, मान लीजिए AB का अनुपात किससे निकालेंगे, DE से निकालेंगे। AC का अनुपात किससे निकालेंगे, DF से निकालेंगे। और BC का अनुपात किससे निकालेंगे, EF से निकालेंगे। इसका जो अनुपात करेंगे हम बटे में, जो इसको सॉल्व करके मान निकालेंगे, तो वो अनुपात हमेशा मान कट के क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए तीनों। तो ये दोनों त्रिभुज तब क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। ये केस आप लोग को ध्यान में हमेशा रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम जब बनाइएगा आप तो सेम इसी से रिलेटेड है। यहाँ देखिए हम अर्थात मैथमेटिकली जो इसको लिखा गया है, यहाँ देखिए आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आ गया आपको, एक मिनट, कभी यहाँ देखिए आपको आ गया ये क्वेश्चन नंबर, आपको यहाँ देखिए ये अर्थात हम लिखेंगे, यदि त्रिभुज ABC और DF, इन दोनों त्रिभुज में आप देखिए कोण A बराबर कोण D, ये कोण A बराबर कोण D है, कोण B बराबर कोण E है, कोण B बराबर कोण E है, कोण C बराबर कोण F है, कोण C बराबर क्या है, कोण F है। तो AB बटे D बराबर है BC बटे EF, CA बटे FD, यानी कि CA बटे FD, ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, इन दोनों त्रिभुज को बोलेंगे, यदि ये कोण बराबर है और संगत अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप होते हैं, ये बात याद रखना है। अर्थात हम लिख सकते हैं ABC, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF लिखते हैं, समझ रहे हैं। और त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज
DEF के पढ़ते हैं। इन दोनों को पढ़ेंगे कैसे वो हम बताएं आपको। जो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ऐसा हम पढ़ते हैं और लिखते हैं कैसे। त्रिभुज ABC है समरूप है त्रिभुज DEF, ये हम लिखते हैं और ये हम पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए इससे रिलेटेड है, समरूप का संकेत क्या है, ऐसे देते हैं। यानी कि समरूप, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये समरूप का संकेत है। यदि ऐसा यदि आपको दे दिया जाए तो ये सर्वांग का सिंबल है। यदि ऐसा यदि आपको दे दे तो ये क्या है, समरूप का सिंबल है। याद रखिएगा ये समरूप का सिंबल है, यानी कि समरूप से इसको आपकी क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए सर्वांग का सिंबल जो है ये आपको आ जाएगा ऐसे। हम अभी जस्ट बताए आपको इधर जो सर्वांग का सिंबल क्या आएगा, दो यदि समानांतर रेखा देकर उस पर जो यदि समरूप का सिंबल दे देंगे वो क्या कहलाएगा, सर्वांग कहलाएंगे। ये 2 पॉइंट हो गया। अब देखिए प्रमेय नंबर 6.3 चलते हैं। कुछ प्रमेय है जिसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको माइंड में रखना है, उसको दिमाग में बैठा के रखना है। ऐसे ऐसे होता है। यहाँ देखिए दो त्रिभुज यदि संगत होते हैं, सेम वही बात है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या है, संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। थोड़ा ये जो है ना लिखने में सीधा नहीं लिखाया, यहाँ आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इसीलिए ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप होते हैं। अब वही दो कंडीशन जो इससे अभी जस्ट पीछे बताए हैं, जस्ट जो संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, यानी कि एक ही अनुपात में होना चाहिए। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो उपरोक्त कसौटी को, यानी कि तीनों कोण आपस में बराबर था, इसके बराबर जो मान लीजिए दोनों त्रिभुज, इसके बराबर ये था, इसके बराबर ये था, और इसके बराबर आपको क्या दिया होता है, ये था। ये तीनों त्रिभुज जो है आपस में, तीनों कोण आपस में संगत करके बराबर था। तो उपरोक्त कसौटी को हम दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए यानी कि कौन 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 कसौटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन 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 कसौटी कहा जाता है। यानी कि इसको आप कौन ए समरूपता कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, ए समरूपता बोल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ दो त्रिभुज हम लिए हैं, कौन ए बराबर कौन डी, कौन बी बराबर कौन ई, कौन सी बराबर कौन एफ, और ए बी बटे डी है, बी सी बटे एफ। ये दोनों त्रिभुज से अनुपात कर रहे हैं। ये बी सी बटे क्या आ जाएगा, ये एफ आएगा, और ए सी बटे ये डी, आपको डी एफ आ जाएगा। यहाँ देखिए ये कभी काल माउस का एरर आ जाता है, इसके लिए आप परेशान ना हो। यहाँ देखिए ये आ जाएगा आपको, ये आपको आ गया। एक मिनट सर, ये छोड़ देता है। देखिए आगे ये आ गया आपको। यहाँ देखिए इसके इसके अनुपात में हम क्या करेंगे, डीई के अनुपात में कौन सा आएगा, ये आ जाएगा आपको ए बी, और बी सी के अनुपात में ई एफ आएगा, और ई सी के अनुपात में क्या आएगा, डी एफ आएगा। समझ रहे बात को। ये हम जो अनुपात करेंगे तो दोनों अनुपात होगा ये ए समरूपता से। इसको क्या बोलेंगे हम, ए समरूपता भी बोल सकते हैं, या इसको ए एंगल भी बोल सकते हैं, या इसको आपको कौन 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 कसौटी भी बोल सकते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट आ जाएगा, इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा डी एफ, किससे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। इसको हम बोलेंगे ए समरूपता। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कौन 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 करके आया है, इसीलिए ए करेंगे। किसी में भुजा 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 करके आएगा तो उसको क्या लिखेंगे, एस 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 समरूपता बोलेंगे। समझ रहे बात को। यहाँ देखिए नेक्स्ट यह है आपको पॉइंट, ये भी आपको प्रमेय ही है, लेकिन आप लोग याद रखना है, पॉइंट वाइज करके दिए हैं, इसमें आपको याद रखना है। यदि उसी का जो है ना, ये इसका निचोड़ निकाले हुए हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण, मान लीजिए यहाँ आपको दो कोण, यदि किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के कारण इनके तीसरे कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज यदि आपको दिया हुआ है, मान लीजिए दो त्रिभुज आपको दिया हुआ है, दोनों त्रिभुज का संगत कोण जो है ना, दो त्रिभुज का दो कोण संगत कोण जो है क्या है, बराबर है। संगत कोण क्या है, बराबर है। तो संगत कोण यदि एल पी के बराबर एल है और क्यू के बराबर एम है, तो यदि आप इन दोनों कोण को बराबर है तो आप ये त्रिभुज को आप निकाल सकते हैं। मान दो कोण आपको दिया हुआ था, तीसरा कोण निकलेगा, इसी कोण के बराबर ये मान है और इसी कोण के बराबर ये मान है। तो इन दोनों का कोण का मान, ये जो तीसरा मान आप निकालिएगा त्रिभुज के योग गुण धर्म के नियम से। योग गुण धर्म नियम का क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और दो कोण को योग करके 180 में से आप घटाइएगा तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा ना। मान लीजिए ये कोण आपको 50 दे दिया है, ठीक, ये आपको 70 दे दिया है, तो ये कितना निकल जाएगा, 7 5 12, यानी कि 120। ये कितना आ जाएगा, ऑलरेडी 60 आ जाएगा। और ये कोण के बराबर ये दिया हुआ था, ये भी 50 आ जाएगा। ये कोण के बराबर ये दिया हुआ तो ये आ जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसीलिए इसको त्रिभुज के योग गुण धर्म के नियम से तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए
त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के नियम से कोण r बराबर कोण n होंगे, यानी कि कोण r के मान भी n के बराबर होंगे। किस नियम से? त्रिभुज के योग गुणधर्म के नियम से। समझ रहे बात को? तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ए समरूपता, यानी कि तीनों कोण बराबर हो गया, तो ए समरूपता की कसौटी से अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में इसको व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? दो कोण आपस में बराबर हो संगत कोण को, तो उसको भी हम क्या लिखेंगे? ए समरूपता कर सकते हैं। या इसका दूसरा नाम भी है, यानी कि आपको दो कोण दिया हुआ बराबर, तो इसको ए समरूपता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए समरूपता भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको दो ही कोण न दिया हुआ है, इसीलिए आपको ए यानी कि कौन कौन समरूपता भी आप इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कौन कौन समरूपता भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ देखिए किया जा सकता है, यदि एक त्रिभुज, इसको दूसरे शब्दों में जो लिखे हैं, एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होते हैं। इस कसौटी को आप दो त्रिभुजों की समरूपता की ए कसौटी क्या बोल सकते हैं? ए कसौटी, यानी कि दो कोण आपको आपस में बराबर दिया हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? ए समरूपता भी बोल सकते हैं। ए समरूपता से भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको थ्योरी है और बहुत एकदम याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपको, ये आपका जो एग्जाम्पल नंबर आप देखिए, इसका एग्जाम्पल हम दिए हैं, दो त्रिभुज आपको लिया गया है ए बी सी और डी ई एफ। इनमें ए बी बराबर आपको 3 दिया हुआ है, देखिए मान दिया हुआ है, और बी सी बराबर 6 दिया हुआ है। बी सी 6 दिया है, सी ए बराबर 8 दिया है, डी बराबर 4 और ई एफ बराबर 9 और एफ डी बराबर 12। अब इसको हम समरूपता के नियम से देखेंगे, ए बी बटे डी निकालेंगे, 3 बटे 45 4.5, इसको उड़ाइएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 10 तक 30 और 45, 15 दूना 30 और 15 दिया 45, ये आ गया 2/3। अब बी सी बटे ई एफ निकालिए, 6/9 आ जाएगा, 2/3, यानी कि ये भी आपको 2/3 आ गया। सी ए बटे एफ डी निकालिएगा तो 2/3, यानी कि तीनों मान आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई और कोण एफ यदि आप मापते हैं तो कोण ए के बराबर कोण डी आएगा, कोण बी के बराबर कोण सी। यदि इस कोण का माप करते हैं, भुजा का अनुपात आपको सेम आ गया, यदि इस कोण को यदि आप मापिएगा तो इस कोण के बराबर आएगा, यदि इस कोण को यदि मापिएगा तो इस कोण के बराबर आएगा, इस कोण को मापिएगा तो इस कोण के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो संगत हम अनुपात निकाले हैं तो क्या निकला है? समान आया है। संगत अनुपात क्या आया है? समान आया। इसीलिए इसके कोण को हम मापेंगे तो कोण का माप भी क्या आएगा? बराबर आएगा। ये आपको थ्योरम कहता है। यहाँ देखिए, तो इसीलिए आता है दोनों त्रिभुज का संगत कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। दोनों त्रिभुज का संगत कोण बराबर होगा। हम लिखेंगे प्रमेय 6.4, ये आपको पॉइंट हो गया। अब देखिए 6.4 प्रमेय कहिए या प्रमेय 6.3 का विलोम कहिए, 6.3 जैसे पहले पढ़े हैं उसका विलोम कहिए या प्रमेय नंबर 6.4 कहिए, ये भी है सेम वही है। यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो, ये आपको कोण पहले दिया हुआ था, इसके पहले हम क्या पढ़े हैं? ए पढ़े हैं। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये यही है आपको एस 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 एस। इसके बारे में आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, कुछ ना कुछ जरूर याद होंगे, उसको आप रिपीट कीजिएगा, उसको हम यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ है जो त्रिभुज इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यदि आपको त्रिभुजों में से भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि जो अभी हम बताए थे, इस त्रिभुज के भुजा, ये दो त्रिभुज यदि हम लेते हैं तो इसके बराबर यदि दूसरा त्रिभुज का ये हो गया और इसके समानुपाती ये हो गया और इसके समानुपाती ये हो गया, भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती हो तो उसके संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इस त्रिभुज को हम देखिए किस इसे जो हम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? इस कसौटी को हम दो त्रिभुजों की समरूपता की एस 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 क्या हो गया? ये भुजा 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 आ गया, यानी कि भुजा 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 कसौटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा 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 कसौटी कहा जाता है। यहाँ देखिए आपको है ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, ए बी बटे ये आ गया और बी सी, यदि बी सी बटा क्या आएगा? ई एफ आएगा और ए सी बटा क्या आएगा? डी एफ, यानी कि इसके समानुपाती में ये आ जाएगा। ये तीनों अनुपात है तो कोण ए बराबर कोण डी, इस कोण के यानी तीनों आपस में अनुपात बराबर है तो कोण भी क्या हो जाएगा? बराबर होगा। ये आप लोग याद रखिएगा बात को, ये कोण के बराबर ये कोण होगा और ये कोण के बराबर ये कोण आ जाएगा और इस कोण के बराबर आपको ये कोण आएगा। समझे? ये बात आप लोग को याद रखना है। अर्थात दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। अर्थात दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप होंगे डी ई एफ। समझ रहे बात को? ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। प्रमेय नंबर 6.5 देखिए कर रहा है। प्रमेय नंबर 6.5 आपको कहता है
किसी त्रिभुज की एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, मान लीजिए कोई त्रिभुज दो लिए हैं, किसी दूसरे त्रिभुज के एक कोण, मान लीजिए इस कोण के बराबर यदि ये कोण आपको दिया हुआ है, तो इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हो। इन जैसे दो कोण, यदि कोई भी कोण बन रहा है तो दो भुजा आता होगा, ये भुजा, फिर यदि एक कोण और के लिए है तो ये भुजा और ये भुजा। अब जो इन दोनों का जो हम अनुपात निकालेंगे, इसका और इसका और इसका और इसका, देख रहे हैं, इन दोनों का जो अनुपात भी यदि बराबर हो तो वो भी क्या कहलाएगा, आपको एक प्रमेय कहलाएगा। और यही प्रमेय आपको 6.5 कहता है। जो दोनों समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होते हैं। और इस कसौटी को दो त्रिभुजों की एस ए एस, यानी कि ये आपको एक भुजा हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया, यानी कि एस ए एस, ये सर्वांग समता की कसौटी आप लोग को याद रखना है। यदि एक भुजा इधर से, बीच में कोण, फिर एक कोण भुजा आ गया था, भुजा कोण या भुजा, ये आपको कसौटी आ जाएगी एस ए एस। इसको क्या बोलेंगे हम, एस ए एस समरूपता की कसौटी कहा जाता है। समझ रहे बात को। तो अब यहाँ देखिए हम लिए हैं, ये आपको कोण ए बराबर कोण डी है, कोण ये आ गया ए बी बटे डी, यानी कि ये आपको ए बी बटे क्या आ जाएगा, डी आएगा, और ये आपको आ जाएगा ए सी। ये जो यही ना कोण बराबर है, यही कोण से लगा हुआ दोनों भुजा को आपस में बराबर करेंगे, तो ये आ जाएगा ए सी बटे डी एफ। ये दोनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये भी आप लोग याद रखिएगा, जब एक त्रिभुज का भुजा, एक कोण और एस दूसरे त्रिभुज के संगत कोण और भुजा के बराबर हो तो वो भी दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उसको कहा जाता है आपको एस ए एस सर्वांग समता कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता बोला जाएगा। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर आपको है, एग्जाम्पल लिए हुए हैं, त्रिभुज ए बी सी लिए हुए हैं, एक त्रिभुज डी ई एफ लिए, सेम वही एग्जाम्पल है जो पिछले बार लिए थे। दो और कोण ए को 50 लिए हैं, यहाँ भी कोण एक 50 है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ 2 और 3, और यहाँ 3 4 और 6 है। यहाँ देखिए कोण ए बराबर कोण डी बराबर कोण 50, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और ए डी बटे डी 2/3 आ गया, और ए सी बटे डी है, इसका भी मान यदि 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3, यानी कि इसका अनुपात भी बराबर है। और दोनों कोण, दोनों भुजा के अंतर्गत जो कोण बनेगा वो कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। बस यही आपको लिख देना है, समझ गए। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया। अब देखिए आपको प्रश्नावली चलते हैं। प्रश्नावली आपको 6.3, अब वो तो समरूप वाला केस हम देख लीजिए कैसा कैसा होता है। अब बताइए कि 6.34, ये जो आपको क्वेश्चन नंबर, ये जो आपको फिगर में दिया हुआ था, कौन कौन से युग्म समरूप है, और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी आपको लिखना है, सांकेतिक रूप में भी लिखना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन ए देखिए, क्वेश्चन ए इसके बराबर आपको ये हो जाएगा, और क्वेश्चन बी के बराबर कौन सी आ जाएगा, कौन सी के बराबर कौन आ रहा है। यहाँ लिखेंगे कौन ए बराबर है आपको कौन पी, और कौन बी बराबर आपको दिया हुआ है कौन क्यू, और एकदम कौन सी बराबर आपको दिया है कौन आर। तो यहाँ आप कौन सा कसौटी लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा ए समरूपता से, किससे लिखिएगा, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज, यहाँ लिखते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से हम लिखेंगे, ए समरूपता से यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर का। बस इतना लिख देना, यही लिखना रहता है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर आपको फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर एक का 1 नंबर, क्वेश्चन एक का 2 नंबर चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन एक का 2 नंबर आपको कह रहा है, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहला त्रिभुज आपको पी क्यू आर दिया हुआ, यहाँ देख रहे होंगे, ये आपको दिया हुआ, इसका अनुपात यदि निकालते हैं, देखिए एंगल तो नहीं दिया हुआ है, अनुपात निकालते हैं। यदि ए बी के अनुपात में यदि आपको क्या इसको निकाल देना है, यदि ए बी के अनुपात में यदि आप इसको निकालिएगा पी क्यू को, और इसके अनुपात में आपको ये निकाल देना ये रेखा, और इसके अनुपात में यदि हम ये निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये भुजा के एस 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 समरूपता से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए हम लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, यानी कि आपको लिखना है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसमें देखिए संगत अनुपात हम निकालेंगे भुजा वाला। तो ये दो वाला हम क्या लिखेंगे, ए बी बटा क्यू आर के अनुपात करेंगे, क्योंकि हमको क्या आना चाहिए, समान अनुपात में आना चाहिए। किस कंडीशन में आपको ये समरूपता लाना है वो आपको लिखना है। यहाँ देखिए ए बी बटे हम क्या लिख देंगे, ए बी बटा क्यू आर लिखते हैं, ए बी बटा क्यू आर, ए बी का मान क्या है 2 है, और क्यू आर का मान 4 है, इसको निकालिएगा तो 1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम निकालेंगे ए सी बटे पी क्यू, दूसरा निकालिए ए सी बटे पी क्यू, ए सी का मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, पी क्यू का मान 6 दिया हुआ है, जिसको काटिएगा तो आप क्या निकलेगा 1/2 निकल रहा है बराबर, इसका भी अनुपात 1/2, इसका भी अनुपात 1/2। अब क्या बचा है बी सी बटे हम क्या निकालेंगे,
ये लिखेंगे पी आर, यहाँ लिखेंगे बी सी बटे पी आर। इन दोनों का यदि अनुपात हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपको बी सी का मान है 2.5 और ये आ जाएगा 5। 2.5 दूना क्या कितना होता है 5, 1/2, यानी कि इसका भी अनुपात निकल गया 1/2। अब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, जिसे लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखें कि क्या देखे हो, यानी कि ए बी का जो ये जो आपको अनुपात है, यानी कि ए बी बटे क्यू आर, क्या लिखें ए बी बटे क्यू आर बराबर आया है आपको किसके, बी सी बटे पी आर के, और बराबर आया है आपको ए सी बटे किसका, पी क्यू का। ये तीनों आपस में बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं एस 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 समरूपता से। किससे लिखेंगे, क्योंकि इसका भुजा जो आपस में समानुपात है एस 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा एस 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 समरूपता से त्रिभुज लिख देंगे हम त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज आ गया क्या पी क्यू आर। बस यही लिखना है आपको, कौन कौन समरूप है कौन कौन समरूप नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर देखिए, 1 का 3 नंबर आप देखिए, 3 नंबर को यदि आप अच्छा से देखिएगा तो इसमें पता चलेगा कि न तो इसका एंगल दिया हुआ है और न ही आपको कोई भी यदि आप भुजा भी निकालते हैं तो इसका अनुपात बराबर नहीं होता। यहाँ देखिए यदि आप एम पी के बराबर यदि मान लीजिए इससे इसका अनुपात निकालेंगे और इससे इसके अनुपात निकालेंगे फिर इससे इसके निकालेंगे, मान लीजिए 2, इसको एम पी को हम लिख देते हैं ऊपर, क्या लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी एवं क्या लिखेंगे त्रिभुज दूसरा क्या दिया हुआ है डी ई एफ। इन तीनों में आप आसानी से देखिए तो एम पी का मान यदि हम किससे डिनोट कर दें, ये डी से करते हैं, यानी कि डी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ गया। सेम उसी तरह यदि हम एल पी बटे डी कर देते हैं एल पी बटे एल और ये है एल आपको एल पी बटे क्या लिखेंगे डी एफ, एल पी बटे यदि हम डी एफ लिखेंगे तो 3/6 आ जाएगा बराबर 1/2। ये तो आया, लेकिन अब जो बचा हुआ पॉइंट है ये बचा हुआ आपको एल एम बटे ई एफ बचा हुआ है ना। यदि हम एल एम बटे ई एफ करते हैं तो ये देखिए आपको बराबर होता है, यहाँ एस 2.7/5 ये तो बराबर नहीं आया। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में लिख देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज एल एम पी एवं त्रिभुज दूसरा क्या दिया हुआ है एल एम पी, एक हो जाए एल एम पी और एक दिया हुआ है डी एफ। एक क्या दिया हुआ आपको डी दिया हुआ है ई दिया हुआ है और एफ दिया है। डी एफ में हम लिखेंगे ये एक तो आपको एल एम बटा क्या निकाले एल एम बटा आपको निकाला गया है एम पी, या एम पी बटा डी क्या निकाला गया एम पी बटा डी निकाला गया है। यहाँ देखिए एम पी बटा डी ई निकाला गया है पहले, इसके बराबर जो है ये नहीं है, इसके बराबर आपको निकाला गया है एल पी बटा डी एफ। क्या निकाला गया एल पी एल और पी बटा डी एफ निकाला गया है। और यहाँ देखिए एल एम अब बटे जो है ई एफ, ये तीनों आपस में क्या है बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं यहाँ हम बराबर नहीं का सिंबल दे देंगे, अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं है, यह त्रिभुज समरूप नहीं है, ये लिख देंगे क्योंकि इसका कोई न तो कोण वाला समरूप नहीं है। बस ये लिख देना है, समझ रहे बात को। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको कह रहा है, यहाँ यदि आप निकालिएगा तो देखिए क्वेश्चन नंबर यदि हम Q को इधर Q और इन दोनों का अनुपात देखिए, आपको बताए थे एक त्रिभुज वाला जस्ट ये वाला ये दोनों त्रिभुज का दोनों कोण और ये एंगल जो बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएगा समरूप कहलाएगा। मान लीजिए Q का कोण यहाँ पे M 70 है और यहाँ Q का मान 70 है और M भी 70 है, ये दोनों क्यों, इसका यदि भुजा का अनुपात ये 10 दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, ये भी आपको 5 दिया हुआ है ये आपको 2.5 दिया हुआ है। इस 2.5 से इस 5 को करेंगे तो 1/2 आएगा, ये 5 को करेंगे इससे तो 1/2 आएगा और कोण जो है ये आपको M के अनुपात Q आ जाएगा। यहाँ हम देखेंगे क्यू एम बराबर कोण Q है इतना बराबर 70 डिग्री है, एक कोण आपको आ गया और इसका भुजा का अनुपात यदि आप निकालिएगा तो एम एन के अनुपात में किसको लिखेंगे हम पी क्यू को लिख देते हैं। ये अनुपात आपको क्या आ जाएगा आ रहा है बटे हम क्या लिखेंगे 5 बराबर 1/2। यदि दूसरा यदि आप लिखते हैं तो इसको लिखिए एम एल बटा क्या लिखिएगा आप क्यू आर, एम एल बटा क्या लिखिएगा क्यू आर लिखिएगा। ये आपको आ जाएगा 5/10 बराबर आ जाएगा आपको 1/2। यानी कि आपको ये साबित हुआ जो एक कोण बराबर है आपको, यानी कि
एक कोण आ गया, एक यानी कि एक एंगल आ गया और एक भुजा आ गया और एक भुजा आ गया। तो हम लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता से, क्या लिखेंगे, एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, बस यही लिख देना है। एस ए एस समरूपता से त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है आपको, एक है एम एन एल और पी क्यू आर। एम एन एल समरूप त्रिभुज है किसका, पी क्यू आर का, यही लिखना है बस, ये आपका प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब चलते हैं। क्वेश्चन आपको है ये, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3 नहीं है, ये आकृति 3 दिया, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर आपको 5 है। 5 देखिए, आपको देखिए जो ये आपको दिखने से अब पता चल रहा है जो ये त्रिभुज समरूप नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक एंगल ये दिया हुआ है, एंगल के बराबर इस भुजा का मान दिया रहता तब ना, इस एंगल से हम क्या कर सकते थे, ये एंगल निकाल सकते थे। यहाँ देखिए एक एंगल तो दिया हुआ है, लेकिन इन दोनों का भुजा दिया हुआ है, लेकिन ये भुजा आपको दिया हुआ नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है, तो इसको आप लिख भी सकते हैं और यहाँ दे दीजिएगा कौन इसका, इसके अनुपात में तो ये हम लिख सकते हैं, यानी कि 5/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन इसका मान जो है आना चाहिए ना, इसका मान 3 रहता, तब ये 3 मान यहाँ नहीं रहता, तब समरूप हो जाता, यहाँ रहता तो ये समरूप नहीं होगा। इस आकृति से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, आपस में समरूप नहीं होगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा कोण ए बराबर तो 80 है और कोण एफ बराबर अब भी 80 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो यदि हम अनुपात निकालेंगे यानी कि ए बी, अब बटे तो हम क्या करेंगे, डी एफ, ऊपर में क्या होगा, डी होगा, तो डी एफ यदि हम निकालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 2.5/5, यानी कि हम क्या निकाल सकते हैं, 1/2 आएगा। लेकिन इसका जो ये मान जो है नहीं दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ है, ये आपको मान जो है 3 नहीं दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ रहता तब होता, आपको ये मान जो है क्या है, दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे था त्रिभुज, त्रिभुज जो आपको दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, ये जो है त्रिभुज आपको, त्रिभुज जो है ये आपको ए बी सी डी एफ, यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज नहीं है, यानी कि समरूप नहीं है, समरूप को काट देंगे, समरूप नहीं है त्रिभुज किसके, डी एफ के, डी एफ है ना दिया हुआ है, डी एफ, डी ई एफ, यानी कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। समझ रहे बात को, ये आपको लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपको एक दिया हुआ है छठा। छठा देखिए, आपको एक त्रिभुज वाला आपको हम जस्ट अभी बताए थे, दो त्रिभुज का, दो त्रिभुज में यदि दो दो कोण संगत कोण यदि आपको मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो वो कोण आपको क्या होता है, समरूप होता है। यहाँ देखिए ये कोण यदि आपको 70 दिया हुआ, ये 80 दिया हुआ था, 7 8 15, यानी कि इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 150, बच जाएगा क्या, ये डिग्री आपको 30 आ जाएगी, क्योंकि इस त्रिभुज के गुण के नियम से आप निकाल सकते हैं 180 में से 150 घटाइएगा तो क्या निकलेगा, 30। अब देखिए 8 में 11 और ये आप निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा, 70 निकल जाएगा। अब आप जो है इसको अनुमान से लगा सकते हैं ए समरूपता से, क्या लिखिएगा, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ये आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा कोण डी बराबर कौन आ गया, कोण डी 70 है तो ये भी कोण डी क्या हो गया, कोण डी बराबर कौन आ गया, पी। और लिखिएगा आपको यहाँ लिख देना है एक लाइन और, जो त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ एवं क्या लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद लिखिएगा ए समरूपता, यानी पहले कोण डी बराबर कोण पी लिखना है, कोण ई बराबर, कोण ई बराबर आपको कोण क्यू आएगा और कोण आपको एफ बराबर कोण आर आएगा, आएगा ना, क्योंकि आपस में बराबर आ गया, ये भी बराबर है और इसका बराबर ये है। यहाँ लिखिएगा ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या लिख दीजिएगा, समरूप है दोनों, ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज डी ई एफ क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज आएगा आपको किसका, पी क्यू आर का, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, बस यही आपको निकालना था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है आपको प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको कहता है इसी का क्वेश्चन नंबर, आपको इसी एक्सरसाइज का 2 नंबर है। 6.3 एक आपको आकृति दिया हुआ है त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज है, ओ बी ए, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या दिया, समरूप दिया हुआ है। कोण बी ओ सी का मान 125 दिया हुआ है, सी डी ओ का मान 70 दिया हुआ है। तो कोण आपको ज्ञात करना है डी ओ सी, और कोण डी सी ओ और कोण ओ ए बी, 3 मान आपको निकालना है। ये देखिए आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ये आकृति आपको दिया हुआ है, सॉरी ये आपको आकृति दिया हुआ है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं जो आपको दिया हुआ क्या है। मान लीजिए हम एक एंगल, एक रेखा वाला आपको हम थ्योरम बताए थे, एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है,
180 डिग्री का बनता है। हम रेखिक युग्म से लिखेंगे इसको 125। यदि ये आपको दिया हुआ है तो इस कोण का मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा आपको 180 में से क्या करेंगे हम 125 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, ये आपको 55 डिग्री एक आंसर निकलेगा। इसका मान आ जाएगा आपको, ये कोण आपको क्या लिखिएगा, ये कोण को मान लिखिएगा DOC। क्या लिखना है, कोण DOC बराबर लिखना, यहाँ लिख दीजिएगा कोण DOC बराबर आएगा 180 माइनस 125, ये आ जाएगा आपको कितना 55 डिग्री। ये क्या आ गया 55 डिग्री। आपको देखिए कोण DOC निकाल दिए हैं, क्या निकाल दिए हम, कोण DOC निकाल दिए। यहाँ लिख दीजिएगा त्रिभुज रेखिक युग्म से, यहाँ लिख देना आपको रेखिक युग्म से, क्या लिखना है, रेखिक युग्म से, रेखिक युग्म से। रेखिक युग्म मतलब यानी कि एक रेखा पर आपको कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये आपको इस रेखा पर लीजिएगा, लिखिएगा DOB में, रेखिक युग्म DOB से, रेखिक युग्म DOB से इन दोनों, ये कोण, ये आपको 125 दिया होता है, इतना दिन कितना, इतना दूर कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा, क्योंकि 180 में से आप 125 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। ये आपको DOC का मान निकल गया। यहाँ देखिए आपको DOC ये प्रथम डिग्री निकल गया। अब DCO यहाँ देखिए DCO ये कोण आपको मांग रहा है। अब आप त्रिभुज के गुण से लगा सकते हैं दूसरा पॉइंट, ये आपको फर्स्ट पॉइंट निकल गया। और दूसरा देखिए हम इधर निकाल देते हैं, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा इसको। देखिए त्रिभुज लिखेंगे DCO में, त्रिभुज DOC में लिखिएगा, ये 55 है ये 70 है तो ये कितना बचेगा, लिखिएगा कोण DCO बराबर 180 डिग्री। हम माइनस करेंगे इन दोनों का ऐड, यानी कि 70 डिग्री या प्लस 55 डिग्री, इन दोनों को ऐड करके घटा दीजिए, ये आ जाएगा आपको 180 डिग्री। हम माइनस इन दोनों के 7 5 12 125 डिग्री आ जाएगा। ये भी आपको क्या आ जाएगा 7 5 12 125, ये आ जाएगा आपको 55 डिग्री। ये भी कितना कोण निकल जाएगा 55 आ जाएगा, 7 5 12 120, ये आ जाएगा आपको 55 डिग्री। इसका कोण का भी मान कितना निकल गया 55 डिग्री निकल गया। अब ये दोनों निकल गया। अब देखिए आपको पूछ रहा है कोण, अब एक बचा आपको OAB, क्या कोण बचा है OAB, OAB निकालिए OAB, ये कोण आपको पूछ रहा है। आप ये लोग ये भी थ्योरम बताए हुए हैं, या इसका जब हम ज्योमेट्री शुरू किए थे वो भी थ्योरम आपको बताए थे। जब एक त्रिभुज को एक समानांतर रेखा काटे तो इसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। इस कोण के बराबर ये कोण आ जाएगा, समझ रहे बात को, ये 55 डिग्री है, यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण होता है। तो ये 55 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा, समझ रहे बात को। यही आपको तीनों एंगल का कोण क्या आ गया 55 डिग्री आ गया, समझ रहे बात को। और ये जो कोण 70 है तो ये भी कोण क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा आपको 55 डिग्री। ये लो आप लोग को, ये रहा आज का लास्ट प्रॉब्लम। ये आप लोग और इस चैनल से जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी तरह हम जितना भी थ्योरी प्रॉब्लम प्लस प्रॉब्लम के साथ हम इस चैनल पर मिलेंगे आप लोग को। और जो भी मेरे स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और आस पड़ोस में इस वीडियो को फैलाएं और शेयर करें। थैंक यू सो मच।